नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय सर और हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज टॉपिक चालू करने के पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न ये है, आपके पास कोई भिखारी आया और आपने उसको कुछ दिया। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि धन्यवाद किसे देना चाहिए? भिखारी जिसको मिला उसको हमें कहना चाहिए या आपको उस भिखारी को कहना चाहिए? तो इस पर अच्छे से विचार कीजिए और इसका आंसर, इसका उत्तर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को बराबर देखते रहिए। और आज हमारा एक नया टॉपिक चालू होता है जिसको बोला जाता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है स्वामित्व या अधिकार। कहने का मतलब है कि हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास क्या है। जैसे बोलते हैं मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कार है, मेरे 2 घर हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे बुखार है, मेरे 2 हाथ हैं, मेरे काले बाल हैं। तो इस प्रकार से आप ये दर्शाना चाहते हैं कि ये सामान जो है या ये जो चीज़ें हैं उसका मालिक मैं हूँ, मेरा इस पर अधिकार है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं पोजीशन। तो पोजीशन को किस प्रकार से बोला जाता है हिंदी में देखिए। तो आज हम इस प्रकार पोजीशन से संबंधित, स्वामित्व से संबंधित सेंटेंस को हम सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, हिंदी का जब हम वाक्य बोलेंगे तो लगभग जो वाक्य का लास्ट आएगा, वाक्य का अंत आएगा, उसमें रहता है पास में। जैसे बोलेंगे मेरे पास मोबाइल है या मेरे पास में, इस प्रकार से आएगा। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हर वाक्य में पास में होना दिखाए। जैसे आप बोलेंगे मेरा 2 दुकान है, तो यहाँ पे पास तो नहीं आया, लेकिन वो आपका ही है, आप उसके मालिक हैं। तो ये सेंटेंस भी आपके पोजीशन के अंतर्गत आएंगे। तो इसी प्रकार इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो इस पोजीशंस के अंदर में आते हैं। देखिए, एक नज़र डालते हैं इस पर। जैसे आप किसी सामान के बारे में बोलते हैं, ये मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास कंप्यूटर है। इस प्रकार से बोलना चाहते हैं सामान के लिए, तो वो यूज़ होगा संपत्ति। घर है, दुकान है, इस प्रकार से संपत्ति को भी आप बोल सकते हैं। शरीर के अंग को कैसे बोलते हैं हम? मेरे 2 हाथ हैं, मेरे काले बाल हैं, मेरे लंबे बाल हैं। या आपने बचपन में भी एक ऐसे पढ़ा है, द काऊ, गाय के 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो वहाँ पर भी आप यूज़ किए हैं, द काऊ हैज़ 4 legs, द काऊ हैज़ 2 ears and 2 eyes। तो इस प्रकार से शरीर के अंग को भी हम बताते हैं, तो पोजीशन का यूज़ होता है। उसके बाद रिश्ते, मेरा एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, और बोल सकते हैं मेरे कई मित्र हैं, और बोल सकते हैं हमारी 2 संतानें हैं, हमारे 2 बेटे हैं। इस प्रकार से रिश्ते जो होते हैं उसको भी दर्शाने के लिए पोजीशन का यूज़ होता है। उसके बाद बीमारी, जैसे आपको किसी प्रकार का बीमारी है, जैसे फीवर है, तो बोला जाता है वहाँ पे आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। मुझे सर्दी है, तो आई हैव अ कफ। तो इस प्रकार से बीमारी को भी हम बता सकते हैं। और है दर्द होता है, इलनेस हो गया, बीमारी हो गया, और दर्द होता है, जैसे आई हैव बैक पेन, पीठ में जो दर्द होता है उसको हम बोलते हैं आई हैव बैक पेन। इसी प्रकार से हम बोलते हैं स्टमक पेन। तो बीमारी को और शरीर से संबंधित दर्द को भी बताने के लिए पोजीशन सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, ये तो बात है प्रेजेंट की, कि ये जो चीज़ें हैं अभी वर्तमान में मेरे पास। तो अगर वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो उसका स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से होता है। प्रेजेंट में सबसे पहले वी हैव टू पुट सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नाउन। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा, और उसके बाद नाउन। नाउन का मतलब है कि आप बोलना चाहते हैं कि मेरे पास, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा मेरे पास, इसका मतलब होता है पास होना। तो मेरे पास क्या है, तो जो सामान है, जो सामग्री है, उसको हम लास्ट में लिखेंगे, तो दैट इज़ नाउन।
तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नाउन। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर में हम स्वामित्व वाली जो बात है, पोजीशंस वाली जो सेंटेंसेस हैं वो हम बना सकते हैं। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव दो हैं। तो अब दो हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए हमने इसके ठीक पहले वाले वीडियो में इसको अच्छी तरीके से हम समझे हैं, और उसके बावजूद हम अभी और समझेंगे इसको कि इस संसार में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं, तो सेंटेंसेस का जो फर्स्ट वर्ड होता है जिसके बारे में उस सेंटेंस में बताया जाता है, तो वो होता है सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग प्रकार के, जिसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन, सेकंड है सेकंड पर्सन, और थर्ड है थर्ड पर्सन। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में आता है आई। मैंने उस दिन एक स्टोरी बताया था कि रसगुल्ला रखा हुआ है, आप कमरे में गए, कोई नहीं है, तो सबसे पहले कौन खाएगा? मैं। तो मैं क्या हुआ? फर्स्ट हुआ, आई हो गया फर्स्ट पर्सन। अब इसका प्लूरल क्या होता है? अगर संख्या ज़्यादा है तो वो क्या हो गया? हम, वी। ऐसे ही अब जिस समय आप रसगुल्ला खा रहे थे, आपका भाई आ गया, तो पहले मैं खाया, मैं, उसके बाद में तुम, आपने अपने भाई को बोला तुम खाओ, तो उसके मुंह में डाल दिया। तो सेकंड नंबर पे कौन आया? तुम या आप। तो ये हो गया यू। अब इसमें ध्यान देना ये है कि यू जो होता है ऑलवेज प्लूरल होता है। यू इज़ ऑलवेज प्लूरल, सिंगुलर में यू नहीं होता है, ये हमको ध्यान रखना है। अब बचे हुए रसगुल्ले, अब बचे हुए लोग, तो बचे हुए रसगुल्ले को कौन खाएगा? मैं और तुम को छोड़ के बाकी जो भी हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि मैं और तुम को छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट आएगा वो सब के सब कहाँ आएंगे? अगर सिंगुलर नंबर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा, और जिसको हम ही, सी और इट के माध्यम से लिखते हैं, इसका मतलब होता है वह। और कोई सिंगल नेम आता है, सिंगल कोई नाम आता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान कोई भी हो सकता है, तो ये सब किस में आएंगे? सिंगुलर नंबर में। अगर इनकी संख्या ज़्यादा है, 2 है, कहने का मतलब 1 से ज़्यादा है, तो इसका प्लूरल हो जाता है दे, मतलब वे। और एक नाम यहाँ पे है तो सिंगुलर नंबर में है, और ज़्यादा नाम आएगा, 1 से ज़्यादा नाम आ जाता है तो प्लूरल नेम होता है, और वो कहाँ चला जाता है? प्लूरल में। तो अब हमको जानना ये है कि हैज़ कहाँ यूज़ होगा और हैव। हमने यहाँ क्लासिफिकेशन कर लिया कि सारे सब्जेक्ट जो हैं इसी के अंदर में बट जाएंगे। अब देखिए ये है हैज़, ये है हैव। तो हमको यहाँ पे केवल और केवल एक ही चीज़ याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा? हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। अब बाकी जो भी बचे हैं, यहाँ पे देखिए आई का भी जो यूज़ होगा, आई के साथ जो यूज़ होगा वो हैव ही होगा। तो ध्यान हमको ये रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। ये आप इसको ऐसा घेरा लगा सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आप साथ में नोटबुक और पेन रखा कीजिए, ताकि इस प्रकार कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, जैसे स्ट्रक्चर है, तो आप मेरे साथ साथ किया कीजिए, तो आपका भी हैबिट हो जाएगा, और ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। ये जो पर्सन है, पहले भी वीडियो में हमने बड़े अच्छे तरीके से समझा था, और आज भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं कि किस प्रकार से सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट नंबर, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। देखिए सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? आई। कभी कभी डाउट हो सकता है कि मेरे लिखा है तो माई होना चाहिए, तो माई नहीं होगा, वो तो सब्जेक्ट यहाँ पे है कौन? मैं, मेरे बारे में बताया जाता है कि मेरे पास मोबाइल है। तो चूंकि पोजीशन का मामला है, इसीलिए क्या है, वो पास लिखा जाता है, मैं पास नहीं लिखा जाता, तो मेरे पास हो जाता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे? आई।
अब आई के साथ में देखिए क्या यूज़ किया गया, हैव। आई हैव अ मोबाइल फ़ोन। देखिए यहाँ पे हैव क्यों लगाया गया है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगा है, हैव। तो हमको ध्यान यहाँ पे यही रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा तभी हैज़ आएगा, अदरवाइज सभी में हैव आएगा। तो इसलिए इसमें क्या आ गया, हैव। आई हैव अ मोबाइल फ़ोन। अब कभी कभी देखिए अगर हम सिंपल बोलते हैं मेरे पास मोबाइल है, अभी क्या है ये चलन में आ गया है कि हमारे पास ये जो डिवाइस है जिससे अभी ये वीडियो बन रहा है, जिससे हम बात करते हैं, इसको मोबाइल बोल दिया जाता है, जबकि ये मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल का मतलब होता है चलने वाला, चलित। जैसे मोबाइल हॉस्पिटल होता है, एक एम्बुलेंस टाइप का होता है, एक हॉस्पिटल होता है, उसमें हॉस्पिटल से संबंधित सारी सुविधाएं होती है और वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। जैसे अभी हमने छत्तीसगढ़ शासन का ही देखा था अभी 1-2 दिन पहले, वो किसी भी मोहल्ले में जाके खड़ी हो जाती है और लोगों का इलाज करती है। तो वो कैसा हॉस्पिटल है, वो मोबाइल हॉस्पिटल है, मीन्स चलने वाला हॉस्पिटल है। तो इस फ़ोन को मोबाइल फ़ोन क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि हमारे साथ हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे हम इसको ले जा सकते हैं। तो हम फिलहाल स्पोकन में हम आई हैव अ मोबाइल बोल सकते हैं, बोल देते हैं, लेकिन सही सेंटेंस क्या होगा, आई हैव अ मोबाइल फ़ोन। फ़ोन बोलना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पास 20 रुपये हैं, तुम्हारे पास 20 रुपये हैं। यू हैव 20 रुपीज़। यू कहाँ पे आ रहा है, देखिए वहाँ पे सेकेंड पर्सन है, प्लूरल नंबर में है, तो क्या यूज़ किया जाएगा, हैव, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तभी हैज़ होगा। उसके पास कार है, अब उसके आ गया, तो उसके में हम यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या आएगा, ही आएगा। हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास कार है, तो वहाँ पे क्या आएगा, ही हैज़ अ कार। अब यहाँ पे देखिए क्या यूज किया गया है, हैज़। ही बोल रहे हैं हम, थर्ड पर्सन है, मैं नहीं और तुम नहीं, मैं और तुम को छोड़ के क्या है, वो कोई तीसरा व्यक्ति है, तो इसलिए वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन के साथ में क्या यूज हुआ, हैज़। ही हैज़ अ कार। मोहन के पास 2 कुत्ते हैं, मोहन। अब मोहन कहाँ पे आया, सिंगल नाम है, किसी व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है यहाँ पे, तो मोहन हैज़ 2 डॉग्स। देखिए और एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है, मेरे पास कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए जनरली जो काउंटेबल नाउन्स हैं, मतलब ऐसा नाउन, ऐसे सामान जिसको काउंट किया जा सकता है, तो उसमें जनरली ए लगा देते हैं। ए का मतलब एक होता है। फिलहाल यहाँ पे मेरे पास एक कंप्यूटर है अगर बोलते हैं तो भी वही होगा, और मेरे पास कंप्यूटर है बोलेंगे तो भी होगा, आई हैव अ कंप्यूटर। तुम्हारे पास 3 महीने हैं, जैसे 3 महीने बाद में अगर उसका एग्ज़ाम आ रहा है तो उसको टीचर बोलते हैं कि आपके पास 3 महीने हैं, अच्छे से तैयारी कर लो। तो यू हैव 3 मंथ्स, आपके पास 3 महीने हैं, तुम्हारे पास 3 महीने हैं। हमारे पास एक योजना है, कुछ योजना रहता है, कुछ प्लान रहता है, तो हम बताते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, करते हैं प्लानिंग। तो वी हैव अ प्लान। यहाँ पर भी देखिए वी जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, हैव आएगा। आई के साथ भी हैव, यू के साथ भी हैव हुआ, वी के साथ भी हैव। अमृत तुल्य के रायपुर में कई शाखाएं हैं। आप लोग चाय पीते हैं और आपका परिचय इससे बिल्कुल है। अमृत तुल्य के रायपुर में कई शाखाएं हैं, तो देखिए कैसे होगा, अमृत तुल्य हैज़। अब देखिए यहाँ पे अमृत तुल्य है, एक ब्रांड है, एक नाम है, एक दुकान का नाम है समझिए, और एक ब्रांड है, उसके ब्रांचेस ज़्यादा हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन इसलिए है कि मैं नहीं हूँ और तुम नहीं हो, तो मुझे और आपको छोड़ के, मतलब मैं और तुम को छोड़ के ये कोई तीसरा है, तो इसलिए थर्ड पर्सन में आया। और एक की बात कर रहे हैं कि इसके कई ब्रांच हैं, नाम पहला एक हो गया, इसके कई ब्रांच हैं। तो अमृत तुल्य के रायपुर में कई शाखाएं हैं, तो अमृत तुल्य हैज़ का प्रयोग होगा। मैनी ब्रांचेस इन रायपुर। रायपुर में देखिए यहाँ पे आर कैपिटल में है। कभी भी हम स्थान का नाम लिखते हैं, चाहे वो बीच में आए या शुरू में आए, तो जो स्थान का नाम है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है। ऐसे ही व्यक्ति के नाम में भी होता है। उसके 2 भाई हैं,
उसके मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही हैज़ टू ब्रदर्स, ही हैज़ टू ब्रदर्स, यहाँ पर भी हैज़ होगा, थर्ड पर्सन है ही। संगीता को बुखार है, संगीता हैज़ अ फीवर, संगीता को क्या है, बुखार है। यहाँ ए लिखा है, इसका मतलब एक नहीं है, बुखार के लिए जनरली अ, जैसे सर्दी है, बुखार है, इस प्रकार के तकलीफ़ के लिए अ का यूज़ कर दिया जाता है। तो संगीता हैज़ अ फीवर। अगला देखते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर एक गाय है, उसका गाय के 4 पैर हैं ऐसा बोल रहे हैं, या गाय के 4 पैर होते हैं, ये दोनों चीज़ें सेम हैं। तो यहाँ पे हमको ध्यान केवल और केवल स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना है कि हिंदी में पास में होना आएगा या पास में है ऐसा आएगा, इस प्रकार का नहीं है। हमको उसका सेंस समझना है और उस सेंस के आधार पे हमको ट्रांसलेशन करना है। द काऊ हैज़ 4 legs, आप जानते ही हैं इसको। तुम्हारे पीठ में दर्द है, पीठ में दर्द होना है ना, तो यू हैव बैक पेन, पीठ में जो दर्द होता है उसको बैक पेन बोला जाता है, तो ये हो गया हैव। अरविंद की एक बेटी है, अरविंद सिंगल नाम बताया जा रहा है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट्स वाई वी हैव टू पुट हैज़। अरविंद हैज़ अ डॉटर। मेरा मुंबई में एक घर है, यहाँ पर देखिए मेरा मुंबई में एक घर है, मतलब एक घर है जिसका मालिक हूँ मैं, वो भी कहाँ, मुंबई में। तो आई हैव अ हाउस इन मुंबई, मुंबई में। नीतू के कई दोस्त हैं, नीतू हैज़ मैनी फ्रेंड्स, नीतू हैज़ मैनी फ्रेंड्स, कई दोस्त हैं उसके। इस प्रश्न के 2 उत्तर हैं, एक प्रश्न है यहाँ पे, उसके 2 उत्तर हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन हैज़, क्वेश्चन एक ही है ना, तो दिस क्वेश्चन हैज़ का यूज हुआ। 2 आंसर्स, उत्तर 2 हैं, तब यहाँ पे एस लगा दिया गया है, प्लूरल बना दिया गया है, तो कैसे हो गया ये, दिस क्वेश्चन हैज़ 2 आंसर्स। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास क्या है वो अगर हम बताना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए पास्ट और फ्यूचर का देखते हैं। पास्ट का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हैड होगा प्लस नाउन होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल और केवल हैड लिखा है, सिंगल लिखा है, तो अब इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्जेक्ट आएगा, सभी सब्जेक्ट में हमको हैड लगाना है। फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, सभी के साथ में हैड। और इसका मतलब ये होगा कि ये पहले था मेरे पास, अभी नहीं है। जैसे लिखा है यहाँ पे, चोर के पास बंदूक थी, है ना, जिस समय चोर को देखा गया या पकड़ा गया तो चोर के पास क्या थी, बंदूक थी। द थीफ हैड अ गन, हैड का यूज हुआ। नेक्स्ट, उनके पास बहुत पैसे थे, अभी नहीं है, पहले की बात है, तो दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत, तो दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत पैसे थे। रावण के पास शक्ति था, रावण के पास शक्ति था, है ना, बहुत पावरफुल था वो। रावण हैड पावर, उसके पास पावर था। राजा दशरथ के 4 बेटे थे। किंग दशरथ हैड 4 sons। नाउ इट इज क्लियर। मेरे पास 1 दर्जन कारें थी, पहले की बात है। आई हैड अ डजन कार्स, आई हैड अ डजन कार्स। तो इस प्रकार से हम बीते हुए समय में जो कुछ पोजेशंस हमारे पास थे उससे संबंधित सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। और आगे देखते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नाउन। तो यहाँ पे विल और हैव ऐसा नहीं है, विल हैव एक ही साथ लगना है, ऑब्लिक नहीं है यहाँ पे, विल हैव जहाँ लगेगा एक ही साथ लगेगा। तो ये भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, तो सारे सब्जेक्ट के साथ यह भी विल हैव यूज़ किया जाएगा। जैसे अगले साल मेरे पास एक घर होगा, अभी तैयारी चल रहा है, प्रिपरेशन हो रहे हैं, तो अगले साल क्या है, घर होगा। आई विल हैव अ हाउस नेक्स्ट ईयर, अगले साल आई विल हैव अ हाउस नेक्स्ट ईयर। उसके पास 5 नौकर होंगे। ही विल हैव 5 सर्वेंट्स। मेरे पास मन की शांति होगी, फ्यूचर की बात है, तो आई विल हैव
द पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। आने वाले दिनों में हर किसी के पास नौकरी होगी। एवरीवन विल हैव अ जॉब इन कमिंग डेज। आने वाले दिनों में एवरीवन विल हैव अ जॉब इन कमिंग डेज। हमारे देश के पास सब कुछ होगा। आवर कंट्री विल हैव एवरीथिंग। हमारे देश के पास सब कुछ होगा। अभी जिस प्रकार से विकास के पथ पर चल रही है देश, तो ऐसा बोला जा सकता है कि आवर कंट्री विल हैव एवरीथिंग। आई होप आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का जो पोजीशंस है वो सारे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बारी है शुरू में जो प्रश्न पूछा गया था उसके आंसर की। प्रश्न ये था कि आपने भिखारी को कुछ दिया तो थैंक यू किसको बोलना चाहिए? आप बोलेंगे, देने वाले आप बोलेंगे, या जो पाने वाला भिखारी है वो बोलेगा? तो आंसर ये है कि पहले थैंक यू, पहले धन्यवाद हमको बोलना है, देने वाले को। अब वो कैसे? अभी तो जरा उल्टा लग रहा है ये, देखिए कैसे। दान करना या देना कैसा काम है? पुण्य का काम है। ठीक, आपने दिया तो पुण्य का काम किसका हुआ? आपका एक पुण्य का काम हुआ ना। आपके पुण्य के जो काम करते हैं आप, उसमें एक बढ़ोतरी हुई ना। तो वो बढ़ोतरी, वो पुण्य के काम में बढ़ोतरी किसकी वजह से हुआ? उस भिखारी की वजह से हुआ। तो थैंक यू कौन बोलेगा? आप ही बोलेंगे ना। वो पाने वाला है, वो बोले या ना बोले, लेकिन पहला थैंक यू हमको ही बोलना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली उसको नहीं बोल सकते तो आप मन में भी बोल सकते हैं धन्यवाद, थैंक यू करके। हाँ, इट डजंट मैटर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि चीज़ें कैसी होती है, लेकिन हमको दिखती कैसे हैं। तो चलिए, ऐसे ही हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स, इंग्लिश के जो नए नए टॉपिक्स हैं वो अभी उनके वीडियो आते रहेंगे। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच द वीडियो, लाइक एंड शेयर विद योर नियर एंड डियर्स। थैंक यू, कीप लर्निंग, keep trying to speak English. Okay, have a nice day. Bye bye.